5G फोन आने से इतना ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है रिपेयरिंग को लेके, तो इसी से रिलेटेड आज का टॉपिक है हमारा। हमने एक सेम मॉडल लिए हैं Redmi Note 11 Pro। जैसे डबल रिंगल आईसी 4G में भी आ सकती है, ऑडियो कोडेक आईसी ये आपका 4G 5G दोनों में होंगी, डबल स्पीकर आईसी दोनों में मिल सकती है। आप सभी का AK इन्फो के YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, 5G फोन आने से इतना ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है रिपेयरिंग को लेके, लेकिन टेक्नीशियन या स्टूडेंट्स इतना नहीं समझ पा रहे हैं कि 5G फोन में इतना ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। चेंजेस आए हैं, क्वालिटीज में चेंजेस आए हैं, नेटवर्क में चेंजेस आए हैं, लेकिन इतना ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं जिसकी वजह से हम पुराने टेक्नीशियन बहुत ज्यादा घबरा जाए या हमें बहुत ज्यादा अपडेट की जरूरत हो। अपडेट की जरूरत है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो इसी से रिलेटेड आज का टॉपिक है हमारा। हमने एक सेम मॉडल लिए हैं Redmi Note 11 Pro, और Redmi Note 11 Pro एक 4G लिया है और एक 5G लिया है, और दोनों की आईसीओ में हम डिफरेंस बताएंगे कि दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस है इतना ज्यादा आप परेशान हैं 5G को लेके। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम 4G देखेंगे। तो ये देखिए एक मॉडल है Redmi Note 11 Pro 4G। इसमें हम सारी आईसियां आपको बताएंगे लगभग कि कौन कौन सी आईसियां लगी हैं। देखिए ये एक आईसी लगी हुई है, ये आईसी का नंबर है T30LC1। ये रिंगर आईसी है। तो स्टूडेंट्स ये एक आईसी है जिसका नंबर है T30LC1। ये आईसी 4G फोन में इसका रोल है कि जो रैम होती है और PAIC होती है नेटवर्क सेक्शन की, उन दोनों को ये क्या करता है, अकॉर्डिंग टू वर्क एम्पियर और वोल्टेज प्रोवाइड करता है। अब कितना एम्पियर तो हमें रिपेयरिंग में भी चेक नहीं करना, तो वोल्टेज ये अकॉर्डिंग टू वर्क, रैम और PA को 0.6 से 3.3 वोल्टेज देने का काम करता है। यानी ये अगर वोल्टेज नहीं निकालेगा और रैम में वोल्टेज नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा, फोन ऑन नहीं होगा। और ये देखिए बक कॉइल्स दो लगी हैं, इसीलिए इसको बक आईसी भी हम कह सकते हैं क्योंकि ये दो बक कॉइल्स लगे हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स ये एक आईसी लगी हुई है, ये नेटवर्क आईसी है, इसका नंबर है RF मतलब नेटवर्क आईसी, और ये मीडियाटेक कंपनी की है MT6186MV। इसके बाद स्टूडेंट देखिए दो इसमें स्पीकर आईसी लगी है। तो स्पीकर आईसी 2-3 लगा होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपके 2G 3G फोनों में भी लग के आया करती थी डबल स्पीकर आईसी। तो ये देखिए एक स्पीकर आईसी ये लगी हुई है, बक कॉइल लगी है जिससे एम्पियर बढ़े, आवाज तेज आए, और सेम नंबर की ये स्पीकर आईसी लगी है और बगल में ये बक कॉइल लगी हुई है। इसका नंबर है KHL4। ऑडियो आईसी लिखा जरूर है लेकिन इसको ऑडियो एम्पलीफायर आईसी यानी स्पीकर आईसी कहते हैं। दो लगी है सेम नंबर की। फिर स्टूडेंट्स ये देखिए 4G PA लगा हुआ है VC7643। और स्टूडेंट्स देखिए दो सेम नंबर की आईसी लगी हुई है LN8000। ये दोनों ही क्या काम करती हैं, फास्ट चार्जिंग का काम करती हैं। और ये मेन चार्जिंग रेगुलेटर आईसी है RT9471D। ये मेन चार्जिंग आईसी है, जैसे नहीं कुछ फोनों में BQ आईसी होती थी 24 पिन की, सेम वही वर्क इसका है। और यही VPH भी बनाती है, जो हर सेक्शन में वोल्टेज बन के जाते हैं उसकी ये आपकी कॉइल लगी है, बड़ी कॉइल। फिर देखिए ये दो बड़ी आईसी हैं, ये आप पहचानते ही हैं, ये मीडियाटेक का CPU है और ये आपका सैमसंग कंपनी का फ्लैश आईसी लगी हुई है। इस फोन में LED डिस्प्ले लगी हुई है, तो ये डिस्प्ले और लाइट आईसी है। कैसे पता, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी बूस्ट कॉइल्स लगी हुई है, 1 2 3, दो डिस्प्ले का वोल्टेज बनाने के लिए, एक लाइट का वोल्टेज। तो यहाँ पे LED डिस्प्ले लगी हुई है और ये डिस्प्ले आईसी है। मीडियाटेक कंपनी की वाईफाई आईसी है ये 40 पिन की। तो स्टूडेंट्स वाईफाई आईसी पिन आईसी भी होती है। तो ये स्टूडेंट्स NFC आईसी है। तो NFC आईसी की प्रॉब्लम तो कोई लेके नहीं आता है इंडिया में, लेकिन इसके सेक्शन में जो VPH आती है उस लाइन में अगर शॉर्टिंग हो गई, जैसे ये कैपेसिटर इसमें वोल्टेज आ रहा है
कितना VPS 3.7 से 4.2, और वोल्टेज वाली लाइन शॉर्ट हो गई और इस आईसी के अंदर वो वोल्टेज जा रहा है, और ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, ये आईसी शॉर्ट हो गई, तो पूरा फोन डेड होगा। तो हमें इसे निकालना पड़ता है, कैपेसिटर निकालना पड़ता है, इसलिए एनएफसी आईसी या एनएफसी सेक्शन का जिक्र होता है, क्योंकि रिपेयरिंग के लिए शॉर्टिंग के फोन जब आते हैं तो इसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि एनएफसी सेक्शन में वोल्टेज VPH जाते हैं और उस सेक्शन में शॉर्टिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए इसको जानना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, हमने मेन आपको 4G फोनों की आईसीज की डिटेल बताई। अब हम 5G पीसीबी में चलते हैं, सेम मॉडल। तो सबसे पहले स्टूडेंट, नेटवर्क से ही डर लगता है तो नेटवर्क ही 5G का देख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या अलग है। एक तो PA लगी हुई है, ये PA लगी हुई है, PA VC7537। तो स्टूडेंट्स, हम 4G फोनों में हमने क्या बताया, सिर्फ एक तरफ की पीसीबी, जैसे टॉप और बॉटम होता है, हमने एक साइड की सिर्फ आईसी की डिटेल बताई, वैसे ही 5G में भी सिर्फ एक साइड की आईसी की डिटेल हम बताएंगे। तो इसमें देखिए आधा नेटवर्क सेक्शन बैक साइड है, आधा फ्रंट में है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है PA VC7537, तो ये जो है ये 4G PA है। ये जो PA लिखा हुआ है VC7643, ये क्या है, 5G PA। और इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं PA QM77043, तो ये क्या है आपका 2G 3G 4G 5G सब कंबाइंड PA। यानी होते क्या है, इसमें बैंड होते हैं ना, लो बैंड, मीडियम बैंड, हाई बैंड, कई सारी फ्रिक्वेंसीज होती हैं, तो उसके लिए ये है। बाकी पीछे भी 2 PA लगे हैं जो कि एंटीना स्विच भी उनमें कंबाइंड है। तो ये एक है K141, ये APT IC है जो इस PA को वोल्टेज देता है, क्योंकि इसी के देखिए कवर में आती है, इसी रेंज में आती है, तो ये इसको वोल्टेज देने का काम करता है। इसको APT IC बोलते हैं और इसके पास ये बक कॉइल लगी हुई है। अब 2 बक कॉइल लगी है, यानी 2 वोल्टेज देता है, एक इसको भी देता होगा और इसको भी देता है, यानी 2 जगह प्रोवाइड करता है। प्लस एक APT IC ये भी लगी हुई है QET5100, तो ये भी क्या करता है, सबको, यहाँ पर भी 2 बक कॉइल्स लगी है, ये भी 2 जगह वोल्टेज देने का काम करता है। इसका नाम ही है सिग्नल पावर सप्लाई। तो इसका वर्क ये है कि ये नेटवर्क सेक्शन में वोल्टेज देने का काम करता है। अब नेटवर्क सेक्शन में 5-5 PA हैं, तो एक APT IC से काम नहीं होता, इसलिए इसके लिए एक और लगाई गई है। दूसरी बात, ये एक आईसी है, ये क्या है, मेन चार्जिंग आईसी है, जैसे BQ IC होती है, यहीं से VPH भी बनता है, DC to DC IC भी इसके अंदर होती है। ये आपकी फास्ट चार्जिंग आईसी है, ये भी फास्ट चार्जिंग आईसी है, 2 फास्ट चार्जिंग आईसी है, सेम नंबर की SC8551 है। ये आपकी ऑडियो आईसी है, ऑडियो आईसी, ये देखिए सेम नंबर की ऑडियो आईसी, ये भी और इधर भी 2 स्पीकर आईसी लगी हुई है, इसमें भी जैसे कि 4G में था सेम वैसे ही। ये WCD, ये आपकी ऑडियो कोडेक आईसी है, यानी आवाज से रिलेटेड जितने सेक्शन है सब इसी से कनेक्ट होंगे, ये ऑडियो कोडेक आईसी है। बाकी स्पीकर आईसी को तो आप पहचानते हो, जहां डबल कॉइल होती है वही स्पीकर आईसी है, तो ये भी हो गई और प्लस ये भी हो गई। अब देखिए इसमें भी सेम आपकी फ्लैश आईसी लगी हुई है KM, और इसमें CPU कौन सा लगा है, क्वालकॉम कंपनी का, और उसमें कौन सा लगा था, मीडियाटेक। तो देखिए स्टूडेंट, ये तो एक इत्तेफाक है कि एक में क्वालकॉम लगा है, एक में मीडियाटेक CPU लगा है, अदरवाइज आपको 5G फोनों में भी मीडियाटेक प्रोसेसर मिलेगा। ये वाईफाई आईसी लगी है जो कि बॉल आईसी है, 4G में आपको पिन मिला, लेकिन 4G में भी ज्यादातर बॉल आईसी ही मिलती है। बाकी हम इसका बैक साइड भी आपको दिखा देते हैं। उसका बैक साइड में भी आपका ये देखिए RF केबल कनेक्टर है, और यहाँ पे ये WTR आईसी लगी हुई है, नेटवर्क आईसी। ये आपका एंटीना स्विच है, 2G 3G PA भी है, ये आपका एंटीना स्विच के साथ जो 2G 3G कंबाइंड PA होता है वो है ये। उसके बाद ये पावर आईसी लगी हुई है PM6375, जिसके पास 8 बक कॉइल्स लगी है। एक दूसरी पावर आईसी लगी हुई है PMR 735A, ये है पावर आईसी, इसके पास भी इतनी सारी बड़ी कॉइल्स लगी हुई हैं। ये NFC आईसी लगी हुई है, ये डिस्प्ले आईसी लगी हुई है। तो स्टूडेंट्स, कुल मिला के आपको ये पता चला कि हमने आपको
4G और 5G पीसीबी दिखाई। आप खुद कमेंट करके नीचे लिखिएगा कि आपको दोनों में क्या अंतर समझ में आया। दोनों में बस नेटवर्क की जो आईसियां हैं वो एक्स्ट्रा बढ़ गई, बाकी मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई खास अंतर है। और जो भी अंतर अगर हो भी गया तो वो अंतर 4G में भी हो सकता है, वो 4G में भी आ सकता है। जैसे डबल रिंगल आईसी 4G में भी आ सकती है, ऑडियो कोडेक आईसी ये आपका 4G 5G दोनों में होंगी, डबल स्पीकर आईसी दोनों में मिल सकती है, ऑडियो कोडेक आईसी दोनों में मिल सकती है। तो नेटवर्क के अलावा इतना ज़्यादा खास फर्क नहीं हुआ है। हाँ, ये है कि 5G फोनों में जो नेटवर्क सेक्शन के लिए APT आईसी लगी हुई है वो भी दो लग के आ रही है। तो स्टूडेंट्स, नेटवर्क सेक्शन के फ़ोन रिपेयर होने के लिए आने दीजिए, फिर आपको नेटवर्क की और प्रैक्टिकल के साथ वीडियो मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।